हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ग्रेविटेशन अपन पढ़ रहे थे। आप अपना एक टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है क्या? अर्थ सैटेलाइट, भू उपग्रह। अर्थ सैटेलाइट क्या होता है? अर्थ सैटेलाइट का मतलब वो उपग्रह जो पृथ्वी की कक्षा में क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, यानी जो कंटिन्यू हमारी अर्थ के ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। उन्हें अपन किस नाम से जानते हैं? भू उपग्रह के नाम से जानते हैं। स्पेशली अगर देखें कोई अगर नेचुरली कोई अपने पास है अगर कोई सैटेलाइट, तो वो कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा अगर अपन देखें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की जो कक्षा है उस ऑर्बिट में लगातार क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। और जब वो अपने पास एक रोटेट कर रहा है तो हमें पता है कि एक पूरे रोटेशन को, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में पूर्ण उसका घूर्णन काल लगभग कितने दिनों का होता है? 27 डेज का होता है। 27.3 डेज का होता है, 27.3 दिन का होता है। तो चलिएगा अपन यहाँ पे एक काम कर रहे हैं कि माना पृथ्वी की हाइट से जो अपने उसकी रेडियस है उससे एच हाइट के ऊपर कोई सैटेलाइट रखा हुआ है, एच ऊंचाई पर कोई उपग्रह रखा हुआ है। उस उपग्रह के लिए अगर अपन देखें, और हमें एक चीज़ पता है कि जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है, एक रोटेशनल पाथ में मूवमेंट करता है, तो ऑलवेज एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है कि ईच एंड एवरी रोटेशनल ऑब्जेक्ट फील्स ए फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर। प्रत्येक घूर्णन गति करता हुआ कण सदैव केंद्र की एक ओर बल महसूस करता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रिपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। और तुम्हें पता है अभिकेंद्रीय बल की वैल्यू कितनी होती है? F इक्वल टू क्या होता है? mv² बेटा हुआ r होता है। चलिएगा अपन यहाँ पे लेते हैं अपने पास, तो लेट अस एज्यूम h हाइट के ऊपर विद द रेडियस ऑफ अर्थ r e के साथ एनी ऑर्बिट is moving around अर्थ। कोई उपग्रह है वो h प्लस आर ई ऊंचाई पर क्या कर रहा है? लगातार रोटेट कर रहा है। इट फील्स ए फोर्स टूवर्ड्स सेंटर। ये सेंटर की ओर क्या करेगा? एक फोर्स फील करेगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रिपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, जिसका मान क्या होता है? F इक्वल टू mv² अपॉन r। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया यहाँ पे? फर्स्ट अपन ने दे दिया। अब अपन ये तो हो गया क्या? सेंट्रिपिटल फोर्स निकल के आ गया। अपन इसको h हाइट के ऊपर जा रहे हैं, फॉर h प्लस आर ई हाइट। ऊंचाई तो अपनी ये है ना, h प्लस आर ई है, तो यहाँ पर अपना फोर्स क्या हो जाएगा? F इक्वल टू बेटा mv² अपॉन h प्लस आर ई का होल स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया अपन ने? सेकंड। ये अपना क्या आ गया? सेंट्रिपिटल फोर्स हो गया। कोई सैटेलाइट है वो अर्थ के ऑर्बिट में क्या करा रहा है? रोटेट कर रहा है, उसके लिए। नाउ बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है? F इक्वल टू h हाइट पर ही ले रहा हूं मैं। F इक्वल टू क्या होता है? G, कैपिटल G, m e मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ ऑर्बिट, अपॉन h प्लस आर ई का होल स्क्वायर। यही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू हाइट। यही होता है, अपन लास्ट टॉपिक में पढ़ा था इनको। अब आप एक चीज़ देखो, इक्वेशन नंबर 2 भी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन नंबर 3 भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। दोनों को एक दूसरे के क्या कर देते हैं? इक्वल पुट कर देते हैं। तो बाय इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और 3 को जैसे ही आप इक्वल पुट करोगे क्या हो जाएगा? mv² अपॉन h प्लस आर ई का होल स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल G m e m अपॉन h प्लस आर ई का होल स्क्वायर। कुछ चीज़ें जो कट रही है उनको काट देते हैं, बाकी चीज़ों को अपन रख लेते हैं यहाँ पे। चलिएगा एक सेकंड, यहाँ पे अपने पास जो सेंट्रिपिटल फोर्स है mv² आर ई है, तो यहाँ पे केवल यही आएगा, केवल यहाँ पे सिंपल सा इतना ही रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगेगा। तो एक चीज़ देखो, ये वाला एक स्क्वायर से एक स्क्वायर यहाँ पे क्या कर जाएगा? एक तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तो ये गया, स्मॉल m से स्मॉल m चला जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास वेलोसिटी जो v है वो क्या निकल के आएगा? v² है, तो अंडर रूट लग जाएगा इधर, ओबियस है, अंडर रूट लग गया। इसके अलावा कैपिटल G ऐसा का ऐसा, कैपिटल M ही ऐसा का ऐसा, ओके, अपॉन
अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, मैंने जैसे यहाँ पे स्मॉल एम से स्मॉल एम जा रहा है, यहाँ पे अपना एक एच प्लस आर ई से एक एच प्लस आर ई जा रहा है, तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, जी एम ई अपॉन एच प्लस आर ई। तो वी बराबर क्या होगा, अंडर रूट जी अंडर रूट एम ई अंडर रूट में एच प्लस आर ई। तो ये अंडर रूट में क्या आ जाएगा बेटा अपना एच प्लस आर ई, यही आएगी वैल्यू, है ना। अपने पास क्या ले लेते हैं, इफ़ एच इक्वल टू 0, अपन हाइट को एक बार नेग्लिजिबल कर देते हैं, हाइट को अपन एक बार से ख़त्म करके चलते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पे ख़त्म करेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी एम ई अपॉन कितना बेटा आर ई आ जाएगा। इक्वेशन ये आ जाएगी अपने। यहाँ पर अपने पास क्या है, हमें इसको स्मॉल जी की फॉर्म में लेके आते हैं। आपको एक चीज़ पता है, स्मॉल जी बराबर क्या होता है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ क्या होता है, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होता है, ये होती है स्मॉल जी की वैल्यू। तो अपन अगर ये बनाना चाहें तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे आर ई का क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर और मल्टीपल कौन हो जाएगा, आर ई। इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं अपन, स्मॉल जी लिख देते हैं। तो यहाँ पे अपन जब स्मॉल जी रखेंगे तो v इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ स्मॉल जी मल्टीपल ऑफ आर ई। ये क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 4 आ गई अपने। ये वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आ चुकी है यहाँ पे। ये अपनी क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ ए ऑर्बिट विच इज़ मूविंग अराउंड अर्थ। कोई सैटेलाइट जो हमारे अर्थ के ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसका वेग क्या निकल के आएगा, अंडर रूट ऑफ जी मल्टीपल ऑफ आर ई। अब हमें निकालना क्या है, टाइम पीरियड की बात करते हैं। जब टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, टी बराबर 2 पाई आर अपॉन क्या होता है, वी। टी बराबर 2 पाई आर अपॉन वी, यानी पाथ अपॉन वेलोसिटी, यही तो होता है। जैसे v की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो t बराबर 2 पाई आर अपॉन v बराबर कितना है बेटा, स्मॉल g मल्टीपल ऑफ आर ई। ये अपना क्या निकल के आ गया, यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड निकल के आ गया। जैसे अपन इसको सोल्व करेंगे आगे की ओर, सोल्व करने पर अपने को क्या मिलेगा, ये तो अपना क्या अपन ने इस कंडीशन पे लिया है h बराबर 0 पे। अगर अपन h बराबर 0 पे ना जाएं तो t बराबर क्या आएगा, 2 पाई आर अपॉन अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली v की वैल्यू सीधी की सीधी आ जाएगी, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर प्लस आर ई प्लस एच। ये वाली वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, टाइम पीरियड की अपने निकल के आ जाएगी। ये अपना क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट विच इज़ मूविंग अराउंड अर्थ इन द ऑर्बिट्स। यानी कोई उपग्रह जो पृथ्वी के चारों तरफ उसके कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो उसका वेग कितना निकल के आएगा, v बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ जी एम ई अपॉन एच प्लस आर ई। अगर हाइट 0 कर दें तो v बराबर क्या आएगा, अंडर रूट जी मल्टीपल ऑफ आर ई। इसी तरह आवर्तकाल जो टाइम पीरियड है वो कितना आएगा, t बराबर 2 पाई आर अपॉन अंडर रूट ऑफ जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से इसको उतार लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।